देखो दोस्तों, सीपीसीटी कोई बड़ी बात नहीं है। सही मार्गदर्शन के साथ आप निश्चित रूप से सफल होंगे। राज कंप्यूटर बैतुल आपके साथ है। नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और आज का ये वीडियो है कुछ खास। हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम सीपीसीटी को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम समय में क्लियर कर सकते हैं, उसको हम क्वालिफाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज कि बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके मन में प्रश्न होगा कि सीपीसीटी क्या है, तो हम उस पर भी बात करने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीपीसीटी क्या है ये तो जानते हैं, लेकिन इसको कैसे हम बहुत कम समय में कंप्लीट कर पाए, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है, इसकी तैयारी की डिटेल्स उनके पास नहीं है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किन किन बातों पर बात करने वाले हैं। सीपीसीटी क्या है और इसका क्या महत्व है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, टाइपिंग का टेस्ट कैसे होता है, कीबोर्ड कौन सा यूज करते हैं, क्या वो इनक्रिप्ट होता है या रेमिंगटन होता है, फॉन्ट कौन सा यूज किया जाता है, तैयारी कैसे करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम, परीक्षा हाल का माहौल कैसा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। परीक्षा हाल में हम लोग को लड़ाई लड़नी है 75 नंबर की, है ना, वहां पर किस तरीके का माहौल है, कैसे हम फेस करें उस माहौल को। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम लोग करवाते हैं सीपीसीटी की संपूर्ण तैयारी। सीपीसीटी क्या है और इसका क्या महत्व है, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, सीपीसीटी एग्जाम मध्य प्रदेश में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, एक टेबल वाला वर्क चाहिए, कंप्यूटर बैठकर काम करना है, तो आपको सीपीसीटी करना अनिवार्य है। कहां कहां काम में आता है सीपीसीटी सर्टिफिकेट, तो आपको ऑफिस असिस्टेंट AG 3 की पोस्ट, सहायक ग्रेड 3, ग्रुप 4 की पोस्टें आती है, क्लर्क की पोस्ट आती है, डाटा एंट्री की जो पोस्ट आती है, पटवारी की जो पोस्ट आती है, इन सभी में लगने वाला है आपको सीपीसीटी। और मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है सीपीसीटी स्कोर कार्ड, वो है हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में जो वैकेंसी आती है, वहां पर भी आपको लगेगा सीपीसीटी का स्कोर कार्ड, वो भी फुल क्वालिफाई के साथ में। एक क्वेश्चन आता है कि सीपीसीटी अब कितने वर्षों तक के वैलिड होता है, तो देखिए शुरू में तो 2 वर्ष था, उसके बाद में 4 हुआ और उसी बीच वो हो गया पूरे के पूरे 7 वर्ष तक के। अब एक बार आप सीपीसीटी क्वालिफाई करोगे तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहने वाला है पूरे 7 वर्षों के लिए, 7 ईयर। इसके साथ मैं आपको बता दूं, सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड होता है उसमें जो थ्योरी के नंबर होते हैं, जो सबसे ज्यादा थ्योरी के नंबर्स होते हैं, उसके आधार पर संविदा की वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी में जो सिलेक्शन बेस होता है वो सिर्फ थ्योरी के मार्क्स होते हैं। जिसके थ्योरी में सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसका सिलेक्शन 100% होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसे पहली ही बार में बड़े अच्छे नंबरों से पास कर लेना है। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम का पैटर्न कैसा है, किस तरीके से एग्जाम होता है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इसका जो एग्जाम होता है सीपीसीटी का, ये 2 भागों में होता है। पहला जो भाग हमारे पास में है, इसमें से कंप्यूटर जनरल नॉलेज MCQ, टोटल कितने नंबर का, तो टोटल होता है भैया 75 नंबर का। और ये जो 75 नंबर का पेपर होता है, इसमें आपको मिलते हैं टोटल 5 सब्जेक्ट। कौन कौन से, एक मिलता है आपको कंप्यूटर, दूसरा मिलता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि अनसीन पेजेस, है ना, फिर हमारे पास में है मैथमेटिक्स, फिर है जनरल रीजनिंग और फिर है जनरल अवेयरनेस मतलब GS के। यहां पर आपको बता दूं, कंप्यूटर के आते हैं पूरे 52 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के 5 क्वेश्चन, मैथ्स के 6 क्वेश्चन, सामान्य तर्क के 6 मतलब कि जो रीजनिंग है उसके भी 6 है और जो GS है उसके भी आपको मिलने वाले हैं 6 क्वेश्चन। अब बात होती है कि इन 6 क्वेश्चन में से हमको चाहिए कितने, मतलब कि अगर हम 75 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पास होने के लिए हमको चाहिए कितने नंबर, तो हमको चाहिए टोटल 38 नंबर। और जो 38 नंबर है, आपको बता दे कि हमको सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 50% नंबर चाहिए। कितने, 50% नंबर चाहिए, जो कि होते हैं 38 नंबर, है ना। तो 38 नंबर लाना है आपको पास होने के लिए। और अगर हम बात करें 75 का जो 50% निकलेगा वो होगा 38 नंबर। और ये जो 38 नंबर होते हैं, यहीं पर आप हो जाते हैं सीपीसीटी क्वालिफाइड। इसके बाद हम देखते हैं
है भाग 2, है ना। पहले भाग में हम लोगों ने कर लिया है 75 नंबर का एमसीक्यू सॉल्व और इसके बाद हमारे पास में अब आने वाली है टाइपिंग की, है ना। सेकंड भाग जो है टाइपिंग का, यहां पर आप ऑल ओवर जो टाइम होगा एग्जाम हॉल में वो किस तरीके से होने वाला है आपका, तो आपको सबसे पहले मिलने वाले हैं 75 नंबर के। अच्छा, यहां पर ये वाला जो सेक्शन है ये आपको बता दूं, ये हमारे जो पीएच है, मतलब कि हमारे दिव्यांग भाई बहन जो है उन लोगों के लिए ये टाइम है, और ये टाइम है सामान्य, मतलब हम लोगों के लिए ये टाइम होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं एमसीक्यू जो होगा ये होगा टोटल 75 नंबर का और 75 मिनट का भी होगा। इसके बाद होने वाला है आपका 1 मिनट का ब्रेक। 1 मिनट के ब्रेक के बाद में आपको मिलने वाला है मॉक टेस्ट, जो कि होने वाला है इंग्लिश का 5 मिनट का आपका क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा। और उसके बाद में, है ना, तो मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपके कीबोर्ड में कोई दिक्कत आ रही है, बराबर टाइप नहीं हो रहा है या कोई की में दिक्कत है, तो यहां पर आप कंप्लेन कर सकते हो, आप कीबोर्ड को चेंज करवा सकते हो। ठीक है, इसके बाद वो चेंज फिर नहीं होगा। 5 मिनट का उसके बाद में टेस्ट होने के बाद 1 मिनट का आपको मिलेगा ब्रेक, और उस 1 मिनट के बाद में होगी फिर आपकी एक्चुअल टाइपिंग, है ना, वो होगी आपकी 15 मिनट की, है ना। अच्छा, बहुत बार में से पूछते हैं कि इसमें वर्ड कितने आते हैं। इंग्लिश में आते हैं टोटल 450 वर्ड, और लगभग उतने ही 450 वर्ड होते हैं हमारे हिंदी में। ठीक है, चलिए, इसके बाद फिर होगा आपका 3 मिनट का ब्रेक होगा, और 3 मिनट के ब्रेक के बाद में फिर होने वाला है आपका 10 मिनट का हिंदी मॉक टेस्ट। 10 मिनट का आपका हिंदी का मॉक टेस्ट होगा। आप फिर से कीबोर्ड चेक कर सकते हो, कोई कमी हो रही होगी तो आप बदला सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद होगा आपका 5 मिनट का ब्रेक, और फिर होगा आपका एक्चुअल जो हिंदी टाइपिंग है वो होने वाली है टोटल 15 मिनट की। कुल जो एग्जाम होगा आपका वो होने वाला है कितना, 130 मिनट का, और जो दिव्यांग भाई बहन है उनका होने वाला है 165 मिनट का। और ये उनका शेड्यूल है, उनको थोड़ा सा 5-5 मिनट ज्यादा जरूर मिलता है, पर ऑल ओवर जो एग्जाम जो होता है वो दोनों का सेम ही होता है, चाहे थ्योरी के हो या प्रैक्टिकल, मैटर वही होगा, सब कुछ वही होगा, टाइम थोड़ा सा इनको ज्यादा जरूर मिलता है। तो ये हो गया आपका टोटल 130 मिनट जब हाल में गुजारोगे तो ये है उसकी पूरी की पूरी रूपरेखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कीबोर्ड के क्वेश्चन है। कीबोर्ड के क्वेश्चन पूछते हैं कि रेमिंगटन होगा, इंस्क्रिप्ट होगा, है ना। तो यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग टाइपिंग करते हैं किसमें, हम लोग प्रतिदेव में करें या हम करें मंगल में, है ना। मोटे तौर पर ये दोनों में ही हम लोग टाइपिंग करते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि हम प्रतिदेव के साथ जाए या मंगल के साथ में। जब हम प्रैक्टिस कर रहे, जब हम सीख रहे हैं तो किसके साथ सीखे, तो देखिए आपको सीखना मंगल फॉन्ट के साथ ही है। ठीक है, याद रहेगा, मंगल फॉन्ट, प्रतिदेव नहीं करना है। दूसरी चीज, कीबोर्ड की बात आती है कि कौन से कीबोर्ड में हमको प्रैक्टिस करनी है। यहां पर हमारे पास में रेमिंगटन और ये है इंस्क्रिप्ट। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे दोनों में आपको बहुत अंतर मिलने वाला है। तो जो इंस्क्रिप्ट होता है इसका यूज हम लोग नहीं करते। हम कहां पर है, एमपी में, हम लोग इसका कीबोर्ड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इंस्क्रिप्ट की आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे, आपको करनी पड़ेगी रेमिंगटन की। रेमिंगटन का जो कीबोर्ड होता है वो मिलता जुलता होता है किससे, कृतिदेव से। ठीक, तो रेमिंगटन कीबोर्ड आपको यूज करना है। ये रेमिंगटन कीबोर्ड का पूरा लेआउट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर यह है रेमिंगटन का कीबोर्ड, और रेमिंगटन के कीबोर्ड में ही आपको प्रैक्टिस करनी है, याद रखिएगा। ठीक है, अब रेमिंगटन के कीबोर्ड में ही क्यों करनी है, क्योंकि रेमिंगटन ही सपोर्ट करता है किसमें, मंगल में। प्रतिदेव में रेमिंगटन का कीबोर्ड नहीं चलता है, इसको भी याद रखेंगे। तो मंगल फॉन्ट के साथ टाइपिंग प्रैक्टिस करिए और कीबोर्ड सेलेक्ट करिए रेमिंगटन का। ठीक, अब बात होती है कि एग्जाम हॉल में हमको कीबोर्ड और फॉन्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए, एग्जाम फॉर्म में हमको फॉन्ट के लिए ऑप्शन नहीं मिलता है, हमको मिलता है कीबोर्ड के लिए। तो वहां पर आपको कीबोर्ड सेलेक्ट करना है रेमिंगटन का। और एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो वहां पर आपको सब कुछ सेट मिलता है, वहां आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, है ना। वहां सब कुछ सेट मिलने वाला है।
अब आता है तैयारी कैसे करें। बिल्कुल तैयारी की टिप्स के लिए तो हम है ना। हम लोग राज कंप्यूटर बैतूल सीपीसीटी की संपूर्ण तैयारी कराता है और उसी में आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप घर पे रहकर और बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं थ्योरी पेपर की और टाइपिंग की भी, है ना। तो थ्योरी पेपर में आपको मोस्टली क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो हमारे पास कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर के मूल सिद्धांत मतलब बेसिक जो है उसका, उसमें पढ़ना है आपको उसकी उत्पत्ति मतलब हिस्ट्री पढ़नी है, कौन सा वैज्ञानिक है क्या डेवलप किया था, है ना, हिस्ट्री। हार्डवेयर में पढ़ना है आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सारी की सारी, सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं आपको और मेमोरी और इनपुट आउटपुट, बस इतना सही आपको वहां पर पढ़ना है। कहां पर? मूल में, है ना। एमएस ऑफिस पैकेज में आपको पढ़ना है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वह है ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस भी आपको पढ़ना है, ओपन ऑफिस के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। साथ ही आपको पढ़ना है क्या? नेटवर्किंग, इंटरनेट और नेटवर्क के क्वेश्चन भर भर के आते हैं एग्जाम में। और यहां पर जो आपको स्पेशली पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं प्रोटोकॉल्स, टोपोलॉजीज और जो केबल हम लोग यूज करते हैं उसको, चाहे हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर रहे हैं, लैन केबल, ईथरनेट केबल जो हम लोग बोल रहे हैं, तो ये आपको पढ़ना वहां पर जरूरी है। साथ में कनेक्शंस, तो प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल जब भी पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल के साथ में, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल अच्छे से तैयार करिए, प्रोटोकॉल अच्छे से तैयार करिए, टोपोलॉजी, है ना, इतने क्वेश्चन आपके वहां पर तैयार होने चाहिए बिल्कुल डीप में। इसके बाद आपको वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटाबेस भी पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो ठीक है पढ़ना ही है, साथ में डेटाबेस डीबीएमएस के जो सॉफ्टवेयर है उनको भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की यहां पर जरूरत है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको पढ़ना है सिक्योरिटी वाले, कंप्यूटर सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी के जो जुड़ी हुई जानकारी होगी उसका करेक्शन भी आपके पास होना चाहिए, चाहे उसमें वायरस हो या हैकर हो, फायरवॉल हो या फिर आपके पास साइबर सुरक्षा की बात हो, ये सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से वहां पे तैयार होने चाहिए। सीपीसीटी एग्जाम के लिए इतने जो चीजें हैं ये आपकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए, तभी आपका पेपर निकलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि तैयारी में क्या खास बात है, तो याद रखिएगा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हमारे एग्जाम में नहीं है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम पूरे 75 के 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरे 75, बिल्कुल एक क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आना है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरे में से नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश ना करें, छोड़ने की कोशिश ना करें, पूरे 75 क्वेश्चन करोगे तभी तो 75 में से मिलेंगे। 60 करके आओगे तो फिर 60 में से मिलेंगे, है ना। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आइए। साथ में आपको टाइपिंग में स्पीड के साथ साथ किस पे काम करना है? एक्यूरेसी पे काम करना है। अच्छा, एक्यूरेसी के लिए क्वेश्चन आपको बता, जो प्रश्न आप पूछते हो बार बार बता दूं, एक्यूरेसी के बारे में सीपीसीटी के द्वारा कोई भी स्पेसिफिक वर्णन नहीं किया गया है ना, कि आपकी इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर जो आपकी स्पीड निकल के आती है नेट स्पीड निकल के आती है, ग्रॉस स्पीड से आपका क्वालिफाई एग्जाम नहीं होता है। तो वहां पर जो आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 90% के अबव होने चाहिए, 90 के ऊपर, चाहे आपका 92 हो, 95 हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका एग्जाम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। बैक स्पेस जो है उसको कोशिश करिए कि प्रैक्टिस करते समय ही कम से कम या बिल्कुल नहीं का यूज अगर करते हैं तो ये एक्यूरेसी आपकी 97 तक चली जाती है, बहुत ईजी, ठीक। तो याद रखिएगा कि आप एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है, मतलब जितनी कम गलती करेंगे उतना कम बैक स्पेस होगा, उतनी कम आपकी क्या बनेगी? ग्रॉस बनेगा, है ना। तो नेट स्पीड अच्छे से निकल के आ जाएगी, याद रखिएगा। चलिए, कीबोर्ड को बिना देखे टाइप करने की कोशिश करें। जो लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं याद रखिए बिना कीबोर्ड को देखे प्रैक्टिस करिए, है ना। और रनिंग मेटर लगाइए कंटिन्यूस, तब जाके आपकी स्पीड ग्रो हो जाएगी। पढ़ पढ़ के लगाइए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अच्छी स्पीड निकल कर आने वाली है। और जो लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को बता दें कि इसके बाद का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पेशली टाइपिंग की, और आपका टाइपिंग के टेस्ट के लिए कौन से ऑनलाइन पैटर्न यूज कर सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। और याद रखिएगा सारी की सारी एप्लीकेशन, सारी की सारी जो वेबसाइट में बताऊंगा वो सारी फ्री होने वाली है, आप घर पे प्रैक्टिस उसकी कर सकते हैं। तो इसके बाद का वीडियो ध्यान से देखिएगा।
अब आता है परीक्षा हाल का माहौल कि परीक्षा हाल में आखिर कैसे होता है। तो परीक्षा हाल में अक्सर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है कि कीबोर्ड की इतनी तेज आवाज आती है जिसको सुनकर स्टूडेंट घबरा जाता है, उसके समझ में नहीं आता है कि क्या करे। तो ऐसी स्थिति में उसको करना है, ध्यान केंद्रित करना है, अपनी स्क्रीन पर ध्यान रखना है और अपनी टाइपिंग पे ध्यान रखना है। शोर शराबे पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब 100 लोग एक साथ टाइपिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा शोर होता है, ये हमको पता है। तो वहां पर आपको अपनी स्क्रीन पर ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। टाइपिंग शुरू होने के पहले आपको मॉक टाइपिंग का टेस्ट मिल जाता है, तो उस समय आप चेक कर लेंगे कीबोर्ड कैसा होता है और कैसी उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो जो लोग घर पे टाइपिंग करते हैं मोस्टली उनको यही प्रॉब्लम होती है कि जब भीड़ में जाके टाइप करते हैं तो टाइप नहीं होता है। तो उसके लिए आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके और उस माहौल का पहले से एक्सपीरियंस कर लिए, साउंड लगाकर फिर टाइपिंग करिए, बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद जो टाइपिंग वाला जो पूरा वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल में बात करें। इसके बाद सीपीसीटी की तैयारी के लिए हम खड़े हैं आपके साथ। राज कंप्यूटर, आपको गूगल प्ले स्टोर पर इसकी एप्लीकेशन ही मिल जाएगी और यूट्यूब पर हम फ्री पढ़ाते ही हैं। और अगर आपको परचेस करने हैं कोर्सेज तो सारे के सारे कोर्सेज गूगल प्ले स्टोर पर राज कंप्यूटर बैतूल के एप्लीकेशन पे आपको मिलने वाले हैं। वहां पर हम लोग फुल कोर्स, एमसीक्यू कोर्स और मॉक टेस्ट भी पूरे कराते हैं। इतना अच्छा पैटर्न हम लोगों ने तैयार किया है कि बच्चा क्वालिफाइड होता ही है। ठीक है, तो आप करिए तैयारी, हमारे साथ, हम लोग खड़े हैं आपके साथ। ठीक है, तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है तो उसको आप कमेंट कर दीजिए। अगला वीडियो जब लेकर आएंगे तो उसमें आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।